हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग चार्ट पेपर में बनाएंगे और चार्ट पेपर में बनाते हैं ये काफ़ी सुंदर दिखता भी है और काफ़ी आसान भी होता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अधिकतम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे इसमें जो भी चीज़ें लगती है वो चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए मैं एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप डिसलाइक कर दीजिए और समझ में आ जाए तो आप लाइक और कमेंट अच्छे से कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप एग्जामिनर को ठीक है अपना चार्ट पेपर और फाइल देते हैं तो आप लोग का देखेंगे चित्र क्या बनाए हैं। जैसे कि वो देखेंगे कि आप ट्रांसफार्मर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ट्रांसफार्मर बनाए हैं। तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन वह पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर क्या है ये बनता है। तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करती है। ठीक है, जो कम वोल्टेज को ज़्यादा अथवा ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। तो आप लोग लिखेंगे क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा अथवा ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या बताएंगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा अथवा ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा अथवा ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। आप इतना बता देंगे, आपका ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा हो गई। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। ट्रांसफार्मर को बताया किसने? तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने? माइकल फैराडे ने की थी। तो आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे माइकल फैराडे। तो आप दोस्त बताएंगे क्या कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे। अगर आप जीके जीएस के तौर पे पढ़ेंगे तो इस पे यहाँ पे कोई और भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको वो भी लास्ट में बता दूंगा कि आखिर वो भी किसने किया था। ठीक, उसके बाद आपसे पूछता है यह सिद्धांत, ठीक है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आप उत्तर क्या बताएंगे? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे अगर पूछता है ये बताइए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधा से बताएंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। तो आप इतना अगर बताते हैं तो उसके बाद आपसे पूछेगा ये बताइए वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। पहले उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपसे पूछेगा दोस्तों कि ये बताइए प्राथमिक उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो देखिए आप लोग अंतर क्या बताएंगे? तो आप लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर में बताएंगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले ये बता देंगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, कम वोल्टेज को क्या करता है? ज़्यादा करता है। और इसमें इसके प्राथमिक कुंडली में
मोटे तार के कम फेरे होते हैं। प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो ये आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बता देंगे। तो देखिए आप क्या बता देंगे, प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक कुंडली में आप बता देंगे द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्राथमिक कुंडली का चित्र है। उसके बाद आपसे पूछेगा अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है दोस्तों, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप बताएंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे अपचाई ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। उसके बाद आप बताएंगे प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में पतले तार होंगे। ठीक है, कैसे तार होंगे, पतले तार होंगे तो इसके अधिक फेरे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि द्वितीयक कुंडली, तो द्वितीयक कुंडली में आप बताएंगे द्वितीयक कुंडली, तो आप बताएंगे द्वितीयक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होंगे। मोटे तार के कम फेरे होंगे। तो देखिए जब आप वाइवा में जाते हैं तो आपको अकेले नहीं बुलाया जाता, वहाँ पे आपको 2 से 3 लोग या 5 लोग को इकट्ठा 5 या 10 लोग को बुलाया जाएगा। तो देखिए आपसे लगभग वो 3 से 4 क्वेश्चन करेगा और आप सही उसका जवाब दे देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछेगा यही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा और ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपसे पूछे इसकी खोज किसने की तो आप बताएंगे माइकल फैराडे। ठीक, उसके बाद आपसे पूछे यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप बताएंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। फिर आपसे पहला ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, आपसे अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर पूछता है तो आप बताएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगर अंतर इसमें पूछे तो आप बताएंगे प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के, ठीक है, मोटे तार के कम फेरे और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। उसके बाद अपचाई ट्रांसफार्मर बोले तो अपचाई ट्रांसफार्मर में बताएंगे अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक कुंडली में आप बता देंगे पतले तार के अधिक फेरे होते हैं और मोटे द्वितीयक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ और ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर की परिभाषा, तो यहाँ पे यह एक ऐसी युक्ति जो प्रतिवर्ती धारा की विभव को कम या ज़्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खोज किसने की थी, माइकल फैराडे। ठीक, यदि आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें बताएंगे विलियम स्टेनली। ठीक है, 1886 ईस्वी में। फिर यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जैसे अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या है तो आप लोग दोस्तों ये बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे, जब निकट स्थित 2 कुंडलियों में से किसी एक में
प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि परिपथ पूर्ण है तो धारा बहेगी। इस घटना को क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण। अब देखिए इसकी अगर रचना की बात करेंगे दोस्तों, यदि आपसे पूछता है कि रचना में इसमें क्या क्या होता है तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्ती लगी होती है। ठीक है, जो कि कैसे होती है? नर्म लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके ऊपर वर्निश लगाकर एक के ऊपर एक रखते हैं। अब पॉलिश, ठीक है, पॉलिश के ऊपर एक करके आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है जिससे क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। ठीक है, क्रोड तांबे की दो कुंडलियां लपेटी होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से पृथक होती हैं, क्रोड से पृथक रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए कुंडली दो प्रकार की यहाँ पे होती है, मोटे तार के कम फेरे होंगे और पतले तार के अधिक फेरे। अब यहाँ पे आप लोग ट्रांसफार्मर ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये नर्म लोहे की पत्ती लगी हुई। ये क्या लगी हुई? नर्म लोहे की पत्तियां लगी हुई है। ठीक है, ये नरम लोहे की पत्तियां लगी हुई और यहाँ पे आप लोग वर्निश देख सकते हैं इसके ऊपर जो आपको ये चमकता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये नरम लोहे की पत्ती है। इसमें देखिए ये तांबे के दो कुंडलियां होती, एक कुंडली ये, दूसरी कुंडली ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कुंडली, दूसरी ये कुंडली। इसमें ये मोटे तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या होंगे? पतले तार के कम फेरे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें एकदम पतले तार के कम फेरे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रियाविधि या कार्य कैसे करती है। तो अगर आप लोग को यह सब एकदम डिटेल में जानना है तो आप लोग को इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी ट्रांसफार्मर के ऊपर और आप लोग एकदम अच्छे से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में या कोई भी चीज़ में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपको बता दें इसी चैनल पर अनसॉल्व के 2024 के सभी मॉडल पेपर, सभी क्वेश्चन पेपर हल करा दिए गए हैं प्रीवियस ईयर, तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।